बिल्कुल निराधार आरोप है। मैं तो सीईओ को भी कहना चाहूंगा कि वो निराधार मतलब एकदम बिल्कुल निरीह प्राणी है। ये बीच में बात कहाँ से आ गई कि मारपीट और गाली गलौज करने की, मुझे समझ में नहीं आता। वही तो कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कहीं से है ही नहीं। और जाति सूचक मैं कैसे दूंगा, वो नाई समाज से आते हैं और जाति सूचक बात करके मेरे ऊपर दलित और एसटी एक्ट में सुना हूँ, कैसे लग सकता है। साहिबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह एक बार फिर से विवादों में हैं। उन पर दबंगाई का आरोप लगा है। उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी ने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि राजू सिंह ने न सिर्फ उन्हें पीटा बल्कि जमकर गाली गलौज भी की। इसको लेकर पीड़ित पक्ष थाने पहुंचा और आवेदन देकर विधायक राजू सिंह पर केस दर्ज कराया। वहीं विधायक राजू सिंह ने इन आरोपों को लेकर सफाई दी और कहा कि ये गलत आरोप है। उसको लेकर आपका क्या कहना है? वहाँ FIR भी आपके खिलाफ दर्ज की गई है और राजद के लोग करने का आरोप लगा रहे हैं जो सीईओ ने। बिल्कुल निराधार आरोप है। मैं तो सीईओ को भी कहना चाहूंगा कि वो निराधार मतलब एकदम बिल्कुल निरीह प्राणी है। मैंने सीईओ को 11 तारीख को जरूर बुलवाया था और बुलवाया था इस मामले में कि वहाँ पे पारू प्रखंड का एक धरपड़ी गांव है जहाँ पे सहनी समाज के लोगों का घर जल गया था। काफ़ी गरीब लोग थे, वो 2-4-5 दिन से मेरे यहाँ डेली फ़ोन करते थे, आ रहे थे। तो मैंने उनको बुलवाया कि भाई क्यों नहीं उनको आपदा की जो राशि है क्यों नहीं उनको भुगतान कर रहे हो। वो बताए कि नहीं, ये शॉर्ट सर्किट से लगा हुआ है, इसलिए इसमें नहीं देने का प्रावधान है। मैंने कहा गलत बात है। मैं तुरंत उसी समय SDO को फ़ोन लगाया, SDO वेस्ट से मैंने बात की। SDO साहब ने बोला कि नहीं देना है और उन्होंने SDO साहब से मैं उनकी बात करवाई। बात करवाने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है सर, कल हो जाएगा। फिर उस समय वहाँ से जाते हैं तो शाम में भी हमारे साथ रहने वाले लोगों के फ़ोन पे फ़ोन करते हैं, हमसे बात करते हैं। फिर कल होकर के जिस दिन चेक देने की बात थी उस दिन बात करते हैं। ये बीच में बात कहाँ से आ गई कि मारपीट और गाली गलौज करने की, मुझे समझ में नहीं आता। जाति सूचक गाली देने की भी बात हो रही है। वही तो कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कहीं से है ही नहीं। और जाति सूचक मैं कैसे दूंगा, वो नाई समाज से आते हैं और जाति सूचक बात करके मेरे ऊपर दलित और ST एक्ट में सुना हूँ, कैसे लग सकता है। क्या नाई को बिहार सरकार ने क्या इसमें शामिल किया है? क्या अधिकारी क्या लगता है कि राजनीति कर रहे हैं उनको? नहीं, अधिकारी राजनीतिक नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब से सरकार बदली है अधिकारियों को कुछ डर है और इस सरकार में लगा। और अपराधी मैं आज भी कह रहा हूँ, जो मेरा सीईओ है बहुत ही निरीह प्राणी है और बहुत कमज़ोर है। कहीं ना कहीं से 534 सीईओ में सबसे पीछे पावदान पे है और वो खुद अपराधियों के हाथ में चले गए हैं। और बहुत लंबी बात है, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। उन्होंने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए छवि धूमिल करने की बात कही। शासन प्रशासन को मैसेज देना चाहता हूं कि उनके प्रधान सचिव हों विभाग के, तब SP हो, सीनियर SP हो, तब DGP हो, तब कोई भी पदाधिकारी अगर हमसे बात करना चाहे तो मैं डिटेल में बताऊंगा। और डिटेल में जब बात सुनेंगे तो उनके पाँव से धरती खिसकने लगेगी कि इतना भी गंदा पदाधिकारी हो सकता है, इतना गंदा काम कर सकता है इस बिहार के अंदर। और नीतीश जी के सरकार के अंदर मुझे समझ से परे है इतना गंदा काम भी हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे, शिकायत करेंगे? नहीं, मैंने पत्र प्रधान सचिव को दिया है, विभाग के प्रधान सचिव को दिया है, DM को दिया है। इसके पहले भी आज से 6 महीना पहले भी मैं DM साहब को दिया था। DM ने उनके विरोध में पत्र कब भर करके विभाग को भेजा हुआ है। पिछले साल जुलाई में पत्र कब भर के भेजे हुए हैं, उसके बाद भी विभाग ने कोई सुनवाई की। उनके आरोप के क्या मायने हो सकते हैं सर? क्यों इस तरह? उनके आरोप के मायने आप समझ सकते हैं कि मेरा क्षेत्र पश्चिमी दियारा क्षेत्र है, क्रिमिनल आतंकियों का वहाँ पे हमेशा अड्डा रहा है। और एक मामला निकल करके आता है जो मेरे दिमाग में भी समझ में आई है, क्योंकि वो अभी पिछले 3-4 दिनों से वो छुट्टी पे है सीईओ। लेकिन परसों जो है एक म्यूटेशन उन्होंने किया है, जो म्यूटेशन अरबों की संपत्ति का 1 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है देवरिया। वो यहाँ पे देवरिया स्टेट के मालिक पटना ही रहते हैं। वहाँ पे अपराधी किस्म का आदमी, जो नाम लेना भी अच्छा नहीं समझता, एक तुलसी राय है। और तुलसी राय ने उस ज़मीन को रजिस्ट्री करवाया और उसके म्यूटेशन के लिए मुझे लगता है परसों रात में उस ज़मीन का म्यूटेशन हुआ है। इसलिए पदाधिकारी किसी न किसी रूप में वैसे गलत लोगों के हाथों में चला गया है। और मुझे अब इस बात का डर है, मैं आप लोग के माध्यम से शासन प्रशासन को बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो तुलसी राय कुख्यात अपराधी है, सालों साल जेल रहा है, आज भी 20 मुकदमा उस आदमी के ऊपर चल रहा है। और उस तरह के भ्रष्टाचारी लोग पिछली बार हमको फंसाने के लिए कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकूं, इसलिए 2016 में वहाँ के एक मुखिया थे, जिस पंचायत में मैं रहता हूँ, वहाँ के मुखिया अमर भगत जी, अमर भगत की हत्या होती है। मैं दिल्ली में था और उसमें निम्न FIR मेरे ऊपर करवाया जाता है। वही तुलसी राय बैठ करके अमर भगत के पिताजी के पास बैठ करके रोते गाते मेरे ऊपर FIR करवाते हैं। लेकिन 15 दिन के अंदर में पुलिस जब पूरा डंपिंग बना करके पूरी जांच करती है, वही तुलसी राय जेल के अंदर जाता है कि तुलसी राय ने ही हत्या करवाया था। तो ये हत्यारा हो सकता है, ये सीईओ से भी मेरे ऊपर केस करवा करके और सीए के ऊपर कुछ करे ताकि मैं फंस सकूं। इसलिए मैं शासन प्रशासन से आप लोगों के द्वारा मांग करता हूं कि ऐसे सीईओ को कहीं ना कहीं सुरक्षित रखा जाए ताकि उसके ऊपर
कोई हमला ना हो, कुछ गलत काम ना हो उसके। इस पूरे मामले में अंचलाधिकारी अनिल भूषण, राजस्व कर्मचारी चंद्रदीप कुमार और साहिबगंज विधायक राजू सिंह तीनों ने ही अलग अलग FIR दर्ज कराई है, जिसकी जांच चल रही है। पटना से अभिषेक कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।